चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर लाइट क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने बेसिकली कल पढ़ लिया था, क्या चीज़ बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या बना लिया था, बोलो भाई, पानी बनाया था कि ग्लूकोज बनाया था? ग्लूकोज, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था, बताओ जल्दी से? डार्क रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है, हम लोगों ने देखा था कि वाटर से हम लोगों ने क्या बनाया, पानी बनाया, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बताओ? लाइट रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कभी, ये पानी से ऑक्सीजन जो बनता है, इसको बताने वाले कौन थे? वॉन नील। किसने बताया था? वॉन नील ने बताया था। और कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बनता है वो बताया था ब्लैकमैन ने, ठीक है ना भाई। यदि आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब हमने रिएक्शन क्या पढ़ा था, बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या पढ़ा था, बोलो? पानी पढ़ा था, और विद द प्रेजेंस ऑफ क्या था भाई? क्लोरोफिल ए, और क्या था, बोलो? यहाँ पर दोनों से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना ले रहा था, बोलो? C6H12O6, और वाटर से क्या बन रहा था, बोलो? ऑक्सीजन। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग? देखो, कार्बन इधर कितना है, बोलो? 6 है, तो यहाँ पर क्या लगा दो? 6 लगा दो। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 6 18, तो यहाँ पर तो 6 है, यदि यहाँ पे 6 लगा दो तो 12 6 क्या हो गया? 18 हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, बोलो? 2 है, तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा? 6। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या है, बोलो? फोटोसिंथेसिस। क्या है बताइए? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से जो आप लोगों का ग्लूकोज बनता है, इसे कौन सा? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो क्या जोड़ देंगे, बताओ इसका? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और वाटर से ये ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसे क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो, समझ आ रहा है? और जब दोनों प्रोसेस हो रहा है तो उसी को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो कह दो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, सही बात है? तो कहेंगे यस, सही बात है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, बताइए? ग्लूकोज बनाता है, और पानी क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। क्या इसी को हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, बोलो? हाँ या ना बोलो यार। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना थैलेकॉइड में। और जो आपका डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ ली थी। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अच्छा, हम लोगों ने एटीपी का फॉर्मेशन बताया था। यदि एटीपी जहाँ पर बनेगा उसे क्या कहा था, बोलो? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला था? फॉस्फोराइलेशन। याद आ रहा है? मतलब क्या होता था? एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना रहे थे, बोलो? एटीपी बना रहे थे। क्या याद आ रहा है? तो ये प्रोसेस कहलाती है फॉस्फोराइलेशन। यदि लाइट की वजह से यदि एटीपी बन रहा है तो उसे क्या कहा था, बताओ? फोटो। अरे यस या नो? और बाकी क्या कहलाएगा? फॉस्फोराइलेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो, ठीक है? कोई डाउट वाली बात नहीं है? ओके ओके है सब? चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इसके दो टाइप पढ़े थे। एक क्या पढ़ाया था, बताओ? साइक्लिक। और एक क्या पढ़ाया था, बताओ? नॉन साइक्लिक। बोलो, ठीक है? साइक्लिक में क्या बताया था? यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि साइक्लिक में केवल और केवल पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, जबकि नॉन साइक्लिक में आप लोगों ने पढ़ा था पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या होता है? तो ये एक तरीके का फोटो सिस्टम होता है। एक 1 होता है और एक सेकंड होता है। बोलो, ठीक है? अच्छा सर, ओके। और क्या बता सकते हैं? पीएस जो होता है वो 700 होता है, कितना मीटर? नैनोमीटर। और ये जो होता है P680 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना भाई? किसमें? से अधिक होता है गवाही। हाँ, तो मैं क्या बोला था आपको? बोला था ना 700 जो होता है, जैसे ये 700 है, तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट इतना होना चाहिए कि 680 से कम ना हो और 700 से ज़्यादा ना हो। उस रेंज में क्या होगा, बोलो? लाइट एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा।
मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों का जो फोटो एडेप्टिव रेडिएशन होता है, तो फोटो एडेप्टिव रेडिएशन में कितना होता है बताइए, 400 से कितना होता है बताओ, 700 नैनोमीटर होता है कि नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है फोटो एडेप्टिव रेडिएशन किस में होता है। अच्छा, लाइट के बारे में पूछे तो एक ब्लू कलर होता है और एक क्या होता है, रेड कलर होता है। तो रेड में सबसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम, और ब्लू में क्या होता है, मिनिमम। बोलो ठीक है ना। तो ये वाली बातें आप लोग को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से छोटा छोटा पूछा जाता है। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक जो होता है उसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या बनता है, ओनली क्या बनता है, एटीपी बनता है और कोई भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने यदि नॉन साइक्लिक की बात की है तो यहाँ पर एटीपी भी बनता है और इसके साथ साथ क्या बनता है, NADPH2 भी बनता है। आपको सबको पता है ये NADPH2 जो होता है वो रिड्यूस कोएंजाइम कहलाता है, याद करो। और मैंने एक और बात बताई थी, ये जो जगह है जहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, या ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है। बोलो इतनी सारी बात मैंने कल आप लोग को पढ़ा दी थी। कोई डाउट वाली बात है क्या इसमें, बताइए भाई। पक्का? NCERT की कोई लाइन में डाउट है देख लो। NCERT में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, नॉन साइक्लिक बताया था। और ये जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है इसको जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, याद आ रहा है। अब क्यों कहते हैं वो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था, बोलो, पढ़ लिया था। अच्छा, गैस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है पूछेगा तो क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी सेल में होता है, तो आंसर क्या देंगे बताओ जल्दी से, मेसोफिल सेल। बोलो ठीक है ना। आप लोग को एक एनिमेशन से बताया था, पहले मेसोफिल सेल होगा, फिर मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर आप लोगों का क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे ग्राना थैलेकॉइड कहेंगे। अच्छा, एक और बात बता सकते हो, यदि मैं आपसे स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बात करूं, बोलो, क्लोरोप्लास्ट की। किसकी बोलो, क्लोरोप्लास्ट की। तो आप जल्दी से बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने सेल स्ट्रक्चर में एक बात पढ़ाई थी, याद करिए। क्या पढ़ाया था सेल स्ट्रक्चर में, कि ये क्या होता है। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्या है बोलो, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। और दूसरा जो है ऑर्गेनेली विथ इन, ऑर्गेनेली नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, सेल विथ इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। ऐसा क्यों कहा जाता है सर, इसको दो क्यों नाम दिया जाता है, बता सकते हो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा कि आपको कहाँ पढ़ाया था बताओ, सेल बायोलॉजी करके चैप्टर था, याद करो। तो उसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है बताइए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होता है। और क्या होता है, सेल विथ इन सेल होता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं बताइए। जब कोई सिस्टम गवर्नमेंट काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम। बोलो यस या नो यार। अब यदि कोई प्राइवेट संस्था काम कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ भाई, प्राइवेट। अरे यस या नो यार। लेकिन आधा गवर्नमेंट काम करे और आधा प्राइवेट काम करे तो उसे क्या कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट। अरे यस या नो यार। अब यदि ऐसा है तो याद करिए, जब मैंने आप लोग को एक प्रोसेस पढ़ाया था सिम्बायोसिस, याद आ रहा है, भूल गए हो जान रहा हूँ लेकिन फिर भी याद करो। क्या हुआ था, पहली बार जो सेल बनी थी वो क्या बना था, बैक्टीरिया बना था। अब बैक्टीरिया अपना खुद क्या बना रहा था, बोलो, खुद के पास क्लोरोफिल था, हाँ या ना। और इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर था, बोलो भाई, थाइलेकॉइड था। तो ये जो है वो अपना खाना क्या बना रहा था, खुद बना रहा था, खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा था। जब बाद में यूकेरियोटिक सेल बनी होगी, मान लो ये एक यूकेरियोटिक सेल है, तो क्या किया था बोलो, इस प्रोसेस को, ये यूकेरियोटिक सेल बोला कि भाई मेरे को तो भूख लग रही है, मैं तो तेरे को निगल जाएगा, क्या चाहता बिड़ू, क्या मुझको तू अपना खाना देगा क्या। तो वो बोलता
भैया अब खाना खा लो, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे इसको निगलता है, जैसे इसको निगलता है तो यहाँ पर ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है, क्योंकि इसी को तो ये निगल जाता है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्लोरोप्लास्ट। और ये बताइए, ये जैसे ही क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर आता है तो ये जो सेल है, इस सेल ने खाना बनाना स्टार्ट हो कर देता है कि नहीं कर देता है, तो खाना बनाता है, इसीलिए हम इसे किस घर के नाम से जानते हैं, किचन घर के नाम से जानते हैं। किसको बोलो, आपके क्लोरोप्लास्ट को। तो उस दिन क्या हुआ, इस सेल को उस यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया, निगल लिया, और बोलता है भाई साहब आपके आने से मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे घर में खाना चूल्हा जलने लग गया है, मैं तेरे को कैसे मार सकता हूँ, तू ही बता ना। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आज से ऐसा कर लेते हैं कि हम दोनों साथ साथ जी लेते हैं। तो बताओ, आधा काम ये खुद कर रहा है और आधा काम दूसरे से करवा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट एक खुद कोशिकांग है, खुद ऑर्गेनेली है। तो ये ऑर्गेनेली किसी सेल में घुस रहा है ना, एक सेल दूसरे सेल में घुसा कि नहीं घुसा, तभी तो इसको सेल विथ इन सेल कहते हैं। और आधा काम क्या कर रहा है, खुद कर रहा है और आधा दूसरे से करा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। बोलो ठीक है, ये जो कहलाता है अर्ध स्वायत्त क्या कहलाता है, कोशिकांग। और इसको यदि हिंदी में पूछो तो क्या बोल सकते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका। बोलो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पर सीख लिया है, किचन घर क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है। सर यदि इतना ही कर दिया हो तो डीएनए को ही बता दो फिर यहीं से, और राइबोसोम भी बता दो। अब मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग कि ये जो आप लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए था वो कैसा था, याद करो। डबल स्ट्रैंड था, सर्कुलर था, और कैसा था, नग्न था कि नहीं था। और एक बात बताओ, यदि ऐसा था सर तो यहाँ पर जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है डीएनए वो तो ठीक है, लेकिन डीएनए के बाद एक और चीज़ आप लोग को जो ध्यान रखनी है वो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि राइबोसोम कैसा था इसमें, बताओ तुम ही लोग। 70s, अरे भूल गए क्या, राइबोसोम कैसा था, 70 था। अब यदि वो उसको खाया होगा तो बताइए इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, बोलाओ। डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड। और क्या बोल सकते हैं, बोलो, सर्कुलर, सर्कुलर, और क्या होगा, नेक्ड होगा। और राइबोसोम कैसा होगा इसका भी बोलो, 70s होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आप लोगों का सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर दिया है वो इतनी सारी बातें वो यहाँ पर कहता है, बोलो बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन द कोर्स ऑफ क्या हुआ था, बोलो, इवोल्यूशन हुआ था। तो इतनी सारी बातें तो हमको क्या रखनी है, बोलो, ध्यान रखनी ही है। ठीक है, बना लोगे, अरे बोलो भाई संभाल लोगे, तो इतना सारा काम हमको करना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब यदि आगे बढ़ जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कैसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जल्दी से बता दो कल। डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन, बताओ। डबल मेम्ब्रेन, बोलो ठीक है ना। अब चाहे क्लोरोप्लास्ट रहे चाहे माइटोकॉन्ड्रिया रहे, है ना भाई, आपको कौन सी मेम्ब्रेन कहनी है, बताओ। डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आता भी है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लो। सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, बताओ जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर सिक्के नुमा ऐसे कुछ गोले गोले स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। इस सिक्के नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना। और ग्रेना में आप लोगों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर का जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या कहा जाता है, बोलो, ल्यूमेन।
ल्यूमेन ऑफ क्या बोलते हैं, ग्राना थाइलेकॉइड। और ये वो जगह है जहाँ पर कौन सी रिएक्शन पढ़े, लाइट रिएक्शन। ये वो जगह है जहाँ पर पानी से क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये वो जगह है जहाँ पर हम लाइट की वजह से टूटता है तो फोटोलाइसिस ऑफ क्या कहते हैं, वाटर। बोलो यस या नो। और ये हम ग्राना थैलेकॉइड में इसे पढ़ते हैं। और यदि इसी का पीछे वाला पार्ट यदि आप देख पा रहे हो, ये वाला, हाँ या ना बोल यार, तो इस वाले जगह को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो जगह है जहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना होता है, बताओ भाई, आपका ग्लूकोज बनाना होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कहाँ पर बनता है, तो आंसर क्या बताएंगे, स्ट्रोमा में बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें 3 साइकिल चलता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। और यहाँ पर पानी से क्या बनता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 साइकिल पढ़ाया था, याद करो। एक क्या पढ़ाया था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक क्या था बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अरे यस या नो, इसमें केवल ATP बनता है और नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ क्या बनता है, NADPH2 भी बन जाता है। बोलो ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है, तो ATP और NADPH2 दोनों बनता है। क्लियर है। तो अब पूछा गया यहाँ पर देखो, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा मैंने, DNA कहा। DNA कैसा था, बोलो डबल स्ट्रैंड। और आपका जो राइबोसोम था वो कैसा था, बताओ 70S। बोलो ठीक है, डबल स्ट्रैंड था, सर्कुलर था और नेक्ड था। अब कभी जिंदगी में भूलोगे क्या, हाँ, कुछ भी हो जाए हम इस स्ट्रक्चर को कभी भी भूल नहीं सकते। बोलो ठीक है। तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर था। अब हमको इसकी फिजियोलॉजी की बात करनी है। तो फिजियोलॉजी में मैंने कल कौन सा रिएक्शन पढ़ाया था, बोलो लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने साइक्लिक पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, बोलो नॉन साइक्लिक पढ़ा था। सबको याद है। चलो भाई जल्दी से रिवीजन का ले रहे हैं। तो क्लोरोफिल के सब यूनिट है यहाँ पर, बोलो ठीक है। हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सीखना है। क्या हुआ था यहाँ पर, बताइए कौन सा सिस्टम पाया जाता है, PS फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट। और यहाँ पर क्या होता है, P700 नैनोमीटर। मतलब इतना लाइट उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए 680 से ज़्यादा और 700 के बराबर। बोलो ठीक है। अब यदि यहाँ पर लाइट है तो यहाँ पर क्या है, बोलो सन है। सन से क्या मिलेगा, बोलो लाइट। अब सन यदि इसको लाइट देगा तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था, आयरन सल्फर प्रोटीन। यदि ऑप्शन ना रहे तो हम क्या लगाएंगे, बताओ पैराडॉक्सिन। क्या लगाएंगे, बोलो पैराडॉक्सिन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन, यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो खुद का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यदि इसको मिलेगा तो इसको क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको ऑक्सीडेशन और जो लेता है उसको रिडक्शन। तो क्योंकि ये पूरी प्रोसेस कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसका क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, पैराडॉक्सिन। कहाँ चला जाता है, और इस पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, साइटोक्रोम। याद आ रहा है। अब साइटोक्रोम क्या क्या था, बताओ जल्दी से। और एक क्या था, F था। तो साइटोक्रोम B6 और F में यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ मैं, सीधा सीधा साइटोक्रोम। आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, याद करिए, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेता है बेटा, ATP। और यहाँ पर लास्ट क्या आता है, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन फिर चला जाता है। तो ये साइकिल चल रही है, यस या नो यार। अब इस साइकिल के चलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक। क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, साइक्लिक। और लाइट है तो क्या कहेंगे, बताओ फोटो। और ATP बन रहा है तो क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। और ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो आप लोगों को ए लाइट रिएक्शन में देखने को मिलता है। बोलो ठीक है। तो सनलाइट में हम लोगों ने ये कल डिस्कस किया था कि इस तरीके से कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। क्या PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, यस।
क्या आपका ऑक्सीजन बनता है? नो। क्या एटीपी बनता है? यस। क्या NADPH2 बनता है? यस। यस कि नो? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या याद रखना है कि ये वो जो प्रोसेस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पार्टिसिपेट करता है? PS फर्स्ट, ATP बनता है। ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। किसके लिए बताओ? आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपन लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बात करेंगे स्टूडेंट? देखो यहाँ पर PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों क्या होते हैं बोलो? काम करते हैं। बताया था यहाँ पर PS फर्स्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा? P सेकेंड होगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होता है बताइए? वाटर होता है। वाटर विद द प्रेजेंस क्या होता है? मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन। अरे हाँ या ना बोलो। और नीट का यदि इस साल एग्जाम दिया हो तो यहीं से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? ये पानी का टूटना क्या कहलाता है बताओ? फोटोलाइसिस ऑफ क्या था बोलो? वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता? कहाँ पर होता है? तो पानी कहाँ पर टूटता है? ग्राना थैलेकॉइड। और कहाँ पर? ग्राना थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। कहाँ पर बेटा? ल्यूमेन में। तो वाटर टूटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हाफ क्या होगा बोलो? ऑक्सीजन बाहर आएगा। अब यदि इस सिस्टम से देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट होगा वाटर तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये तो सबको पता है। लीफ में स्टोमेटा से क्या हो जाएगा बोलो? आउट हो जाएगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन। और जो 2H प्लस है वो आप लोग का इधर आ जाएगा। मान लो इसके कहानी को बात डिस्कस करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लेने वाला कौन होता है? थियोफाइटीन। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आप लोगों को क्या बताया था मैंने? यस, प्लास्टोक्विनोन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होगा? प्लास्टोक्विनोन। यहाँ पर क्या होता है बोलो? साइटोक्रोम। क्या होता है बताओ? साइटोक्रोम। याद आ रहा है? साइटोक्रोम वही B6F वाला बताया था। यहाँ पर भी क्या होगा? सेम टू सेम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना लेंगे बोलो? ATP। अरे हाँ या ना? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से कहाँ चला जाएगा? PS फर्स्ट। अब ये PS फर्स्ट से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है बताओ? आयरन सल्फर प्रोटीन। याद आ रहा है? आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से 2H प्लस है। वो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा? H2। और यहीं पर एंजाइम को एंजाइम आता है NADP। ये इसको पकड़कर क्या बना लेगा? NADPH2। बोलो ठीक है? ये कौन सी प्रोसेस होगी बोलो? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब यदि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो बताइए इस प्रोसेस में आप लोगों ने क्या बनाया है? क्या इसमें PS पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट? यस। क्या सेकंड पार्टिसिपेट करता है? यस। क्या ATP बनता है? यस। क्या NADPH2 बनता है? यस। क्या ऑक्सीजन बनता है? यस। अरे हो गया ना? और क्या बता सकते हो बताइए? बस इतना ही पूछता है नीट में। ठीक है ना भाई? और इस साल जो आया था नीट 2022 में वो यही क्वेश्चन था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन मदद करता है? तो आंसर क्या था? मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड। बोलो ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? NCERT पढ़िए एक बार और। NCERT पढ़िए। कोई डाउट है तो अब इसके बाद NCERT लिखता है। NCERT लिखता है कि ये जो आपने ATP और क्या बनाया है? NADPH2 बनाया। कहाँ बनाया ATP और NADPH2 बताओ? लाइट रिएक्शन में। तो अब से यदि कोई पूछेगा कि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है तो ये देखो बताया ना, ATP बनता है और NADPH2 बनता है। इसका यूटिलाइज कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा में। कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा में ATP और ये क्या बना लेंगे? NADPH2। और स्ट्रोमा में बनाने के बाद यहाँ पर कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। C3 कैल्विन साइकिल है, C4 हैचेनफ्लैक साइकिल है और कैम साइकिल ये जो होते हैं डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है खाना बनाने के लिए। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। तो ये था अपना लाइट रिएक्शन।